डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.7। इसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है इसलिए मैंने नहीं लिखी। कह रहा है कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट से वो स्टार्ट हो रहा है। वी आई इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। जो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले रीजन में 2 मिनट तक वो चलता है और 48 किलोमीटर पर आवर वो वेलोसिटी अटेन कर लेता है, हासिल कर लेता है। इट ट्रेवल एट दिस स्पीड, इसी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ वो नेक्स्ट 5 मिनट तक चलता है, फॉर 5 मिनट्स। और फिर फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो होना शुरू हो जाता है। एंड इज स्टॉप्ड, यहाँ पे आके रुक जाता है आफ्टर 3 मिनट्स, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड कम करता है, ब्रेक लगाता है 3 मिनट तक और एंड पे जाके रुक जाता है। कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। चूंकि ट्रेन ने 3 तरह के सफ़र किए हैं, हम 3 केस बना लेते हैं। केस 1 में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0, यहाँ पे क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है वो। टाइम कितना है इनिशियल फेज का 2 मिनट्स, मतलब 120 सेकेंड्स। और इस रीजन का जो एंड पे यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, VF, इस रीजन का VF 48 किलोमीटर पर आवर। जिसको अगर हम मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर किलोमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और ये आवर है, हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने फिर लिखा हुआ है बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में हम कैसे जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कन्वर्जन यूनिट से। CU का मतलब कन्वर्जन यूनिट। कन्वर्जन यूनिट क्या है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि हमारे पास 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में हमारे पास क्योंकि 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमारे पास 3600 सेकंड आ जाते हैं 1 घंटे में। हमने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है, मल्टीप्लाई करेंगे कन्वर्जन यूनिट से। 48 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600 और फिर हमारे पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.33 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास VF। यहाँ तक बात समझ आ गई है, मतलब यहाँ के जो VF है और ये VI 0 है, यहाँ तक VF हमारे पास 13.3 मीटर पर सेकेंड। अब हम S1 जो रीजन 1 है ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं। हमारे पास क्या फार्मूला है, S = VT। लेकिन ये फार्मूला तो तब लगता है जब हमारे पास थ्रू आउट वेलोसिटी सेम हो। हमारे पास अगर यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी सेम होती, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर होती, तब तो हम ये फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन अब नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो इसलिए हम इसका इन वेलोसिटीज का एवरेज निकालेंगे। हम 48 किलोमीटर पर आवर नहीं कहेंगे, हम 13.33 मीटर पर सेकेंड कहेंगे। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, V इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 और साथ में टाइम हमारे पास गिवन है 2 मिनट्स यानी 120 सेकेंड्स। VI हमारे पास 0 है, VF है 13.33 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 120 है। जब आप इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास 6.6665 और इसको 120 के साथ हमने मल्टीप्लाई करने, हमारे पास इसका आंसर आएगा 799.9 मीटर, तकरीबन 800 मीटर। ये हमारे पास S1 है, ये रीजन हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड करना है रेड वाला रीजन। रेड वाला रीजन हमारे पास, चूँकि हम उसमें S2 का अगर नाम दें तो उसमें हमें ये डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं। क्यों? उसकी वेलोसिटी यहाँ पे भी, यहाँ पे और पूरे रीजन में हमारे पास इसकी वेलोसिटी थ्रू आउट सेम है। बुक में उसने कहा हुआ है कि इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट। इसी स्पीड के साथ वो 5 मिनट तक लगातार चलता है। तो हमारे पास V 48 किलोमीटर पर आवर तो हम नहीं लिख सकते, हम 48 मीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट किया था 13.33 मीटर पर सेकंड में। हम उसमें V की जगह पे 13.33 लिखेंगे और T हमारे पास 5 मिनट्स हैं। अब 5 मिनट को आप कन्वर्ट करें सेकंड्स में, तो हमारे पास 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो हमारे पास 300 सेकंड्स आते हैं। तो हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 हमारे पास क्या आया। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 300 को मल्टीप्लाई करें 13.33 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 3999.9 मीटर, जिसको हम 4000 मीटर लिख सकते हैं। ये हमारे पास S2 की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास S2 है, ये S1 है। और अब हम चलते हैं S3 की तरफ। S3 में फिर देखें, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन एंड पे जाके वो रुक जाता है। मतलब वेलोसिटी सेम नहीं है,
जैसे पहले केस में था वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे आके 48 किलोमीटर पर आवर हो गया था, यहाँ पे अब 48 किलोमीटर पर आवर है लेकिन यहाँ पे रेस्ट पे हो गया। तो फिर यही बात है कि हम ये वाला फार्मूला S = V की जगह डायरेक्ट V की वैल्यू नहीं लगा सकते, हमें उसका एवरेज लेना पड़ेगा। तो S = V एवरेज और T, इसको भी V एवरेज लिख दें। और V एवरेज हमारे पास क्या होता है, VI + VF डिवाइडेड बाई 2 और साथ में T। अब VF यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारे पास सिर्फ इस रीजन 3 रीजन की बात हो रही है। VF चूँकि आखिर में वो जाके रेस्ट पे हो जाता है, तो हम VF की जगह पे तो 0 लगाएंगे और VI यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इस 48 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट किया था 13.33 मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाई 2 और साथ में T हमारे पास 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 3 × 60 हमारे पास 180 सेकंड आ गए। यहाँ पे हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। S3 हम लिखेंगे, अब इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वही 6.6665 और यहाँ पे 180। जब आप 180 और 6.6665 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1199.97 मीटर आया। तो हम इसको लिख सकते हैं 1200 मीटर। S3 की हमारे पास वैल्यू आई है 1200 मीटर। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, लेंथ ही है, मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास S3 आ गया, S1, S2, S3, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब उसने हमसे टोटल रीजन मांगा हुआ है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। ये जो तीनों रीजन है वो हमने फाइंड करने। तो हम क्या लिखेंगे, S = S1 + S2 + S3। S1 की हमारे पास क्या वैल्यू है 800 मीटर, S2 की क्या है 4000 मीटर प्लस S3 की क्या वैल्यू है 1200 मीटर। तो आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 4800 आ गया और उसमें 1200 को ऐड करें तो आपके पास 6000 मीटर आता है और यही आपका आंसर है। अच्छा एक बात और, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। एक बात अगर आपके जहन में और आए कि भाई हमने यहाँ पे S के लिए ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ किए, मतलब VT हम क्यों लगा रहे हैं, हम ये 2 सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं लगा रहे। तो देखें VIT तो हमारे पास यहाँ पे किसी के लिए भी गिवन नहीं है। अब देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें S = VIT + ½ AT²। आपके पास VI भी गिवन है, T भी गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा जो कि हम नहीं करना चाहते, लंबा प्रोसेस है। फिर यहाँ पे देखें 2AS, यहाँ पे फिर A आ गया, बाकी तो ठीक है लेकिन A हमें फाइंड करना पड़ेगा जो कि एक और लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम इस प्रोसेस में नहीं जा रहे। हमने डायरेक्ट S = VT वाला फार्मूला लगाया, लेकिन उसमें फिर आपको ये देखना पड़ता है कि आपके पास अगर थ्रू आउट रीजन में, जैसे इस रीजन में हमारे पास वेलोसिटी सेम है, तो फिर आप डायरेक्ट V की जगह पे डायरेक्ट वो वाली वेलोसिटी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रीजन के शुरू में या दरमियान में या कहीं पे एंड पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आप डायरेक्ट ये नहीं लगा सकते, आपको उसका एवरेज लेना पड़ता है। बस इतनी सी बात है। अगर किसी बात की समझ नहीं आई कमेंट में ज़रूर पूछें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।